वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब पर्यटकों पर हमला हो रहा था तब अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों की रक्षा के लिए आगे आने वाले मृतक सैयद आदिल हुसैन शाह की खूब तारीफ हो रही है। बता दें, आतंकी हमले के दौरान घोड़े वाले सैयद आदिल हुसैन शाह ने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की। इसी दौरान आतंकियों ने आदिल को गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। इसी मुद्दे पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सत्येंद्र भाटी ने आदिल के पिता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा वो सुने। पहलगाम की बेसरन घाटी में खूनी खेल खेला गया। 26 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उनमें से एक आदिल था, 25 साल का लड़का था जो घोड़े चलाने का वहां पर काम करता था। आज उन्हीं के घर पर मैं मौजूद हूं, उनका परिवार मेरे साथ मौजूद है। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनके पिता मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सैयद हैदर शाह। शाह साहब, कैसे आपको पता लगा आदिल के बारे में, करी आपको मिली? जी, जब सुबह 8 बजे वो यहाँ से निकल गया तो फिर 2 बजे के बाद में हमें पता चला कि वहाँ ऐसे हालात बिगड़ गए और गोलियाँ चल गई। तो फिर हमने फ़ोन पे उनके साथ कांटेक्ट किया, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। ऐसे करते करते हमें 4:30 बज गए और 4:30 बजे के बाद में फ़ोन ऑन हुआ। तो फिर भी हमने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं किसी ने। ऑन हुआ लेकिन उठाया नहीं किसी ने। तो हम ऐसे ही करते रहे शाम 7 बजे तक। 7 बजे के बाद जब आदिल नहीं आया तो फिर हम उसको ढूंढने के लिए निकल गए। तो जब हम अशमुकाम में पहुँचे, वहाँ हम थाने पे गए और वहाँ रिपोर्ट डाली और परमिशन लेने के लिए गए तो उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो फिर बाद में उन्होंने हमें वापस भेज दिया कि आप घर जाओ, कल सुबह देखेंगे। तो फिर जब हम घर आए तो घर में हमने फिर जाने की कोशिश की तो वहाँ बंद था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ खुल गया और हमें पता चल गया कि वहाँ खुल गया। फिर हमारे 5-6 बंदे यहाँ से गए जिन्होंने इसकी बॉडी को पहलगाम हॉस्पिटल में देखा। आपको क्या लगता है कि इस तरह का आतंकियों का शिकार आदिल हो गया? आतंक को लेकर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा दंश झेला है कश्मीर ने, और आज वही दंश आपके परिवार में झेला है आदिल को खोकर। क्या कहेंगे ऐसे आतंकियों, ऐसे दहशतगर्दों के लिए? जी, इंसान को मारने वाला, गोली चलाने वाला कोई भी हो, वो तो इंसान नहीं है, वो जानवर है, वो परिंदा है जो इंसान को इंसान ना देखे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से उनको पूरी सी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी खोज की जाए। काफ़ी सारे पॉलिटिशियन, राजनेता यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ कह के जाते हैं? वो आपसे मिलते हैं, क्या कुछ आपको सांत्वना देते हैं, कुछ आगे मदद का कुछ भरोसा दिलाते हैं? क्योंकि आदिल ही था जिससे आपका घर चलता था। आदिल तो मेरा सबसे बड़ा बेटा था, घर की सारी जिम्मेवारी इसी पे थी, सब घर यही चलाता था, बहन भाइयों को, हमको भी यही चलाता था। लेकिन सब मीडिया वाले आते हैं, यहाँ कोई भी ये मिनिस्टर आता है वो तहज़ियत के लिए आता है, तहज़ियत के लिए आता है। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं किसी से ये कहता हूँ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट से इंसाफ चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आप उनके परिवार से हैं, आप किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं कि यहाँ पर जो आदिल को खोकर आप किस तरह का आप चाहते हैं, कैसा अंजाम होना चाहिए उन दस्तगर्दों का? शुक्रिया, आप आए इधर तक और आपने बात ये दर्द सुना और आप पहुँचे। हमारा बहुत गहरा मामला है। हमने एक भाई को खोया है और साथ ही साथ हम कहते हैं कि उन भाइयों को भी खोया जो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे। कातिलाना जिन्होंने कत्ल किया, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, इंसानों का नहीं किया, पूरी इंसानियत का किया है। और हमने ये आग देखी इससे पहले भी बहुत, लेकिन जो ये आजकल का देखा वाक़ा, ये सबसे बुरा था, बहुत बुरा हादसा था। हमारी जम्मू व कश्मीर की ज़िंदगी बड़ी मामूल पे चली थी, बड़ी शानदार चली थी, बड़ा अच्छा चला था, चहल पहल, एक नया चमन खिला था। लेकिन दुश्मनों को हमारी खुशी नज़र ना आई। तो और
नई कैटेगरी के बच्चे पढ़ना शुरू किया था, नया कारोबार शुरू हुआ था, उस पर भी पानी फेर दिया। और मुझे लगता है हम माली भी गए और हम जानी भी गए। मेरा ये छोटा भाई मेरा पड़ोसी भी है, मेरा भाई भी है, मेरा समझो बिल्कुल दिल अजीज़ भाई है। तो हम सबके साथ दुख इज़हार करते हैं। 3 दिन से लगातार ब्लैक डे मनाया गया इसी वजह से। लेकिन एक अफसोस है, एक दुख है, हमारी बाहर की चैनलों ने हमारे आदिल को ना दिखाया, ये दुख है। अब गुस्सा किस पे जतलाएं, आप पे जतलाएं या पूरे हिंदुस्तान पे जतलाएं कि अगर यहाँ के हमारे लोकल चैनलों ने उसको शहीद करार दिया, एक बहादुर सिपाही करार दिया, एक रेल हीरो करार दिया, बाहर की चैनलों ने फिर मोड़ तोड़ के हम पे फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस बात का दुख है सर। कह रहा हूँ, अगर कोई भी मीडिया वाले से सवाल करेगा या कुछ भी पूछेगा तो वो खुद अपना बयान खुद दे और मुझे भाई बना के ये बयान ना दिया जाए। मैं खुद अपना बयान खुद दूँ। जी बिल्कुल, हम इसीलिए हम सीधे आपसे बात कर रहे थे। आदिल का ये परिवार है जो कह रहा था कि हमने तो आदिल खो दिया, लेकिन एक पूरे कश्मीर के ऊपर एक दाग ना लगाएं, कश्मीर को गलत ना कहें। हमने अपना बेटा खोया है, उन सैलानियों को बचाने की जिद में उसने अपना जीवन दिया है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ सत्येंद्र भाटी, जनतंत्र टीवी, पहलगाम।